तुलसीदास सदारि चेरा की जयनाथ पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु। और हनुमान जी को पाना है तो राम राम बोल। श्री राम जय राम। बोले राजा रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान मान की जय। राधा रानी की जय। आज 8.5 महीने हो चुके हैं ये हनुमान चालीसा की मुहिम को छेड़े हुए, लेकिन इस छोटे से मंदिर में एक बड़ा परिवर्तन आज मैंने प्रारंभ किया है। मैंने गोसाई जी से प्रार्थना की कि गोसाई जी आज से जब कभी भी जहां कहीं भी हनुमान चालीसा पाठ होगा वहां 3 कार्य अवश्य होंगे। पहला कार्य होगा शंखनाद का। मुझे उम्मीद है कि आपने शंख बजाया। जी जी। क्योंकि मैं कुछ अध्ययन कर रहा था, उसमें शंख के बारे में इतने गुण, उसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी गुण है और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी गुण है। जिस घर में शंख का नाद होता है उस शंख में नकारात्मक ऊर्जा कभी भी नहीं रहती है। दूसरी बात, जब कभी भी आप किसी युद्ध में, आप युद्ध का मतलब ये नहीं कि आपने तलवार उठाई कि मैं युद्ध में जा रहा हूं। युद्ध का अभिप्राय है अपने विचारों से जब कभी भी आप युद्ध करो, उस समय आपने गीता का अगर उपदेश सुना है, पहले अध्याय में सबने अपने अपने शंख बजाए। तो ये ध्वनि भी एक ईश्वर की आराधना और ईश्वर की प्रार्थना का एक साधन है। इस ध्वनि से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि लक्ष्मी के भ्राता है शंख, क्योंकि भगवान विष्णु शंख को अपने हृदय के साथ अपने हाथ में रखते हैं। और जिस घर में शंख बजता है और जिस महिला या पुरुष के माध्यम से वो शंख बजता है, उसको जीवन के अंदर कभी भी सांस की बीमारी नहीं होगी, ये गारंटी है बात की। तो इसलिए शंख का जो उच्चारण है, शंखनाद आवश्यक है। दूसरी मैंने प्रार्थना की गोसाई जी से कि गोसाई जी आज से 3 बार ऊंचे स्वर में ओम का उच्चारण अवश्य करेंगे। ओम का अभिप्राय वेदों का सार है। ओम, आ, ओ और मां, 3 अक्षरों का त्रिगुणात्मक हमारी जीवन शैली भी वैसी है। आ से शुरू होते हुए ओ तक पहुंचते हुए जब मां तक हम पहुंचते हैं, हमारे जीवन की लीला भी वैसी है कि जैसे बाल्यकाल से युवावस्था और युवावस्था से हमारी वृद्धावस्था। ब्रह्मा विष्णु महेश भी 3 हैं, आ, ओ और मां भी 3 हैं। वेदों का सार भी ओम है, हमारे जीवन का सार भी ओम है। कोई भी ग्रंथ, कोई भी शास्त्र, किसी भी आप ग्रंथ को खोल लो, बिना ओम के अधूरा है। तो ओम को हमें अपने जीवन के अंदर उतारना होगा। इस समय हम बैठे सात्विक स्थिति में, जब हम कारोबार करते हैं उस समय हम होते हैं राजसिक स्थिति में, और जब हम कभी गलत काम करते हैं उस समय होते हैं तामसिक। ये भी 3 स्थितियां हैं। ये भी दर्शाता है कि त्रिगुणात्मक, सामने लिखा हुआ आरती श्री त्रिगुण शिव जी की, यहाँ भी त्रिगुण लिखे हैं। तो इसलिए मैंने इनसे प्रार्थना की कि ओम का उच्चारण हर हनुमान चालीसा पाठ में 3 बार लंबी ध्वनि के साथ, वो भी हमारी सांस प्रणाली के लिए बहुत ही लाभदायक है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी। तीसरा मैंने बोला राम, हर बार एक माला करेंगे राम। राम क्या है? कल से मन में गूंज रहा है शब्द कि हनुमान जी को थोड़ा विश्राम दो। 8.5 महीने हो गए मुझे हनुमान जी के साथ, तो उनके जो इष्ट देव हैं थोड़ा उन्हें भी याद करो। राम मन में गूंज रहा है। रा क्या है? रा कहते हैं समाहित होना, और मां कहते हैं खाली। आकाश मां है, खाली स्थान। पूरा ब्रह्मांड खाली है, पूरा आकाश खाली है, उसमें यदि कुछ समाया है तो एक ही शब्द है, वो है रा, और वो है मेरा प्यारा राम। राम के बगैर जीवन अधूरा है, क्योंकि राम शब्द जैसे ही आपके मन के अंदर घूमता है, राम भी कई है, एक ब्रह्म रूप है।
एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, एक दशरथ के बेटे राम हैं। किसी ने पूछा कि दशरथ के यहाँ क्यों राम ने जन्म लिया? दशरथ कोई साधारण राजा नहीं थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। अगर माँ जानकी ने जनक के यहाँ, जिनको कहते हैं विदेह, और सीता को बोलते हैं विदेही, जिसका शरीर ही नहीं है, क्योंकि ये जो हमारे अंदर शुद्ध आत्मा है, ये पंच तत्व के एक खोखे के अंदर आराम से समा रही हुई है। और इसी प्रकार विदेही का मतलब है कि हम, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं 5 कर्म इंद्रिया भी नहीं हूँ, मैं ज्ञान इंद्रिया भी नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं बुद्धि भी नहीं हूँ, मैं चित्त भी नहीं हूँ, मैं अहंकार भी नहीं हूँ, मैं प्राण भी नहीं हूँ, मैं उपप्राण भी नहीं हूँ, मैं मात्र एक शुद्ध आत्म स्वरूप हूँ। इसी प्रकार जो हम राम नाम शब्द लेते हैं, जो दशरथ के यहाँ 10 रथ, 10 का मतलब 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, वो ऐसे राजा थे जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वशीभूत कर रखा था। उधर विदेही हुए हैं तो इधर दशरथ का मतलब है कि उन्होंने अपनी इच्छाओं पे अंकुश लगाया हुआ था। कुछ साधारण राजा नहीं थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। इसलिए राम ने दशरथ किया, क्योंकि जहां पर इच्छाएं समाप्त हो जाए, अगर इच्छाओं वाले राजा के घर में उन्होंने जन्म लेना होता तो वनवास के लिए मना करते थे। लेकिन वनवास में भी जाने के बाद, जैसे कभी अगर आपने चित्रकूट देखा है, जैसे प्रयागराज आप पार करते हो चित्रकूट आ जाता है, चित्रकूट के बाद उन्हें आगे जाने की क्या आवश्यकता थी? राम को आगे दंडक वन में जाने की क्या जरूरत थी? दक्षिण भारत तक जाने की क्या जरूरत थी? और आप हैरान होंगे, रावण से युद्ध हुआ, हनुमान जी को भेजा, अंगद को भेजा, रावण को हिंदी तो नहीं आती थी। अयोध्या में तो हिंदी और ब्रज भाषा और अपना अवधी और खड़ी बोली चलती है, वहां मात्र तमिल भाषा चलती है। लेकिन संस्कृत भी चलती है, क्योंकि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, तो वह वार्तालाप भी संस्कृत में। ठीक है, हमें संत तुलसीदास ने रामायण हिंदी में दे दी, हम बहुत भाग्यशाली हैं। कहने का मतलब है कि राम क्या है? राम जो सब में रमा है। राम एक पवित्र आत्म स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है। राम स्वयं में राम है, और राम के बगैर जीवन हमारा अधूरा है। अगर राम के बारे में जानना है तो हमें राम बनना होगा। किसी ने पूछा बेटा कैसा हो, उसने कहा राम जैसा हो। किसी ने पूछा पिता कैसा हो, राम जैसा हो। राजा कैसा हो, राम जैसा हो। भ्राता कैसा हो, राम जैसा हो। पति कैसा हो, राम जैसा हो। रावण के कान में किसी ने पूछा शत्रु कहता हो, कहता ईमानदारी से बताओ, राम जैसा हो। ये है राम की परिभाषा। तो इसलिए मैंने प्रार्थना की। बाकी हमें ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत सारे साधन हैं। आज एक मैं कोई ग्रंथ अध्ययन कर रहा था, कहते थे 3 मार्ग हैं। एक संत को सुन रहा था, 3 मार्ग हैं, आप किसको चुनोगे? आपसे भी मैं पूछता हूँ सबसे। एक है सुख का मार्ग, एक है दुख का मार्ग, एक है आनंद का मार्ग। अभी आपको यदि बाहर पूरी और हलवा और आलू की सब्जी की जगह उबली हुई सब्जी पंडित जी खिला दे तो क्या होगा? आपके लिए दुख होगा। ये तो पंडित जी ने धोखा दिया। बोला था कि पूरी का प्रसाद है, हलवे का प्रसाद है, मैं तो 8 बजे इसलिए आई हूँ चलो प्रसाद तो लेके आऊंगी। लेकिन जो उबली हुई सब्जी खाएगा, प्रारंभ में दुख लगेगा, ना तो उसको ब्लड प्रेशर होगा, ना उसको डायबिटिक होगी, और ना उसको कोई बीमारी होगी। आगे वो सुखी आएगा। और सुख का मार्ग क्या है? पूरी 4 की गुंजाइश है, 6 रगड़ दो, 6 पूरी खाओ, हलवा खाओ, साथ में सब्जी खाओ। कोशिश करें तो पॉलिथीन में पैक करके अपना रात के लिए, कल सवेरे के लिए जाओ। ये है सुख का मार्ग। लेकिन सवेरे उसके परिणाम आपको पता चल जाएंगे। तो ये है सुख का मार्ग। तो अंत में क्या हुआ? दुख। और तीसरा है आनंद का मार्ग। आनंद का क्या मार्ग है? आनंद का मार्ग है जहां आप बैठे हो, वो बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिन सुलभ न
सोई। तो एक तो इन्होंने दुख का मार्ग मांगा, बाकी सबने सुख का, और एक बहन कह रही थी आनंद का मार्ग। आनंद के मार्ग वाले वास्तव में यदि आप सत्संग के अंदर जाते हो और सत्संग में जाने के बाद वहां खाली सुनना नहीं है, मनन भी करना है कि मैंने सुना क्या। आज किसी व्यक्ति ने यदि राम की परिभाषा, रा कौन है, माँ कौन है, रा और माँ को जब जोड़ा जाए तो किस प्रकार की ध्वनि आती है, ओम का अभिप्राय क्या है, ओम का अर्थ क्या है। अगर ये हमें, और शंख किस लिए हम शंखनाद करते हैं, मेरा लक्ष्य यही है कि आज की युवा पीढ़ी को संस्कारवान बनाना, क्योंकि हमारे ग्रंथ लुप्त हो रहे हैं। ये नौजवान बच्चा खड़ा, मैं इससे इतना प्रभावित हुआ। आज का ब्राह्मण का बेटा इस प्रकार का कभी भी गंभीरता से नहीं बैठेगा। मैं यहाँ जितनी देर आगे बैठा, पंडित जी आपका बेटा है, तो ये नौजवान एकाग्रचित्त होकर के हनुमान चालीसा का पठन कर रहा था। ये है वास्तविकता, दिखावा नहीं होना चाहिए। एक और बहन बैठी है हमारी यहाँ, मुझे उसकी शक्ल नजर नहीं आ रही, वो बीच में से जैसे हनुमान जी के मन में उसके कुछ उतरने लगा। इसको बोलते हैं भक्ति। तो आकर के मात्र पोते पोतियों को, दोते दोतियों को गोदी में बिठा करके खाली सत्संग को तमाशा समझ के दिखाना भक्ति नहीं है। सत्संग वो है जहां आपको झूठ के हटा करके अनावरण को सत्य नजर आए, उसी को सत्संग कहते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। लेकिन बिना राम की कृपा के राम नाम सुंदर करतारी, राम नाम सुंदर करतारी। संशय विहग अनहारे, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा आके तें अधिकारी, राम कथा के तें अधिकारी। जिनके सत्संग अति प्यारी, हो जिनके सत्संग गति अति प्यारी। अब नाम आया दशरथ का। जब दशरथ के प्राण पखेरु होने लगे, उस समय उनके मुखार बिंद से 6 बार राम का नाम निकला। राम राम कह, राम कह, राम राम कह राम। क्या आया? राव गयो सुरधाम। 6 बार क्यों उन्होंने राम का नाम लिया? इसको कहते विवेचना। जब कोई ग्रंथ का अध्ययन करते हो, थोड़ा सा सोचो कि 6 बार क्यों लिया, उसके पीछे भी कई रहस्य हैं। अब कहते हैं, अगर आप तुलसीकृत रामायण में लास्ट में रामायण की आरती आती है, उसमें एक शब्द आता है, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। ये जो रामायण है, तुलसीकृत रामायण, ये 6 शास्त्र का एक रस है। जैसे गीता हमारे उपनिषदों का और हमारे वेदों का सार है, इस प्रकार 6 शास्त्र जो है उनका सार है तुलसीकृत रामायण, जिसको हम रामचरितमानस बोलते हैं। तो इसलिए भी कहते हैं 6 बार, कि 6 बार नाम लेने से उन्होंने 6 शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। और कहते हैं उस समय सुमित्रा, कौशल्या और सुमंत थे उनके पास में, इसलिए भी उन्होंने 6 बार नाम बोला। क्योंकि जब भी आप किसी को बोलते हो, राम नहीं बोलते, आप बोलते राम राम, और दूसरा क्या बोलता है, राम राम जी, राम राम जी, बल्कि 2 बार ही बोलता है। इसलिए भी उन्होंने 6 बार नाम का नाम लिया। ये भी रहस्य है, ये भी आपने खोजना है किताबों पुस्तकों में से। देखो एक चीज बता दूं, पुस्तकों में मैं पुस्तकों के विपरीत नहीं हूं, क्योंकि बिना पुस्तक के आप ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन ईश्वर प्राप्ति आप गुरु के माध्यम से, किसी आचार्य, किसी विप्रवर, किसी ब्राह्मण के माध्यम से ही कर सकते हो। क्योंकि पुस्तक, पुष्प कहते धक्का देना, वो आपको आगे धकेल तो देगी ईश्वर भक्ति की ओर, पुस्तक वहीं तक है वो। लेकिन जो वास्तविक ज्ञान है, उसकी ग्रंथों की विवेचना है, उस पुस्तक की जो उसका जो सार है,
वो कोई गुरु, कोई विप्र, कोई ब्राह्मण, कोई साधु, कोई संत, कोई ऋषि, कोई मुनि, वही आपको समझा सकता है। इसलिए पुस्तक का सहारा लो, लेकिन पुस्तक को सब कुछ ना समझो। इसलिए उधर भी राम, लक्ष्मण और सीता चित्रकूट में 3 प्राणी थे, उनको भी इन्होंने यहाँ से 2-2 बारी राम बोल दिया। राम राम करी, अच्छा 6 बारी क्यों हुआ? क्योंकि सीता को भी राम राम बोल दिया, राम जी को भी राम राम बोल दिया और लक्ष्मण को भी राम राम बोल दिया। तो इसलिए आगे से संबोधन में नमस्ते करना बहुत अच्छा है, नमस्कार करना बहुत अच्छा है, नमन करना बहुत अच्छा है। लेकिन कई लोग बोलते हैं ये तो गांव की है, तो वहां की राम राम बोलती है। राम जो है वो ईश्वर का, ब्रह्म का सच्चा स्वरूप है। आप जय श्री कृष्ण बोलो, आप जय माता दी बोलो, चाहे राम राम बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन बोलो। ये जीवन के अंदर सिद्धांत कर लो। और जो ये राम की माला जपी है, रा जो शब्द है हमारी हिंदी जो शब्दावली है उसमें 27वां अक्षर है रा, और आ है दूसरा। 27 और 2 29, और माँ शब्द है 25वां। 29 और 25 54। तो जब हमने 2 बारी राम राम बोला, 54 और 54 कितने हो गए जी? 108। तो आपने जब राम राम बोला तो आपने 108 की एक माला पूरी कर दी। लेकिन आज तो गोसाई जी ने कमाल ही कर दी, 108 बारी राम 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 6 बारी क्या है, बताओ कितनी माला हो गई? आप तो इतने बड़े भगत बन गए, आज तो भगवान राम भी आपके सपने में आएंगे, बेटे सो जा, अब मुझे भी सोने दे। तो इसलिए जीवन को राममय बना लो, क्योंकि उनके जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम उन्होंने कभी क्रोध नहीं किया। मात्र तब किया, सुबाहु के ऊपर किया, मारीच के ऊपर किया, शूर्पणखा के ऊपर उन्होंने नहीं किया, लक्ष्मण ने किया, रावण के ऊपर किया, जिसने अति की समुद्र के ऊपर किया, क्योंकि उन्होंने प्रार्थना की, कई दिन तक इंतजार की, मुझे पार होने दो। तो कहने का मतलब शांत स्वभाव के मेरे प्यारे राम, अपने जीवन को भी राममय बना लो। देखो कितना जीवन के अंदर परिवर्तन आएगा, लोग आपको प्रेम करेंगे और आप प्रेम की प्रकाशता, एक प्रेम का प्रतिबिंब बन जाएंगे। वही राम आपके अंदर है, वही राम इनके अंदर विराजमान है, वही राम मेरे अंदर है। बोलो राजा राम चंद्रमा की जय, हनुमान की जय, जो राधा रानी की जय। हरि नाम तू बोल रे, जीवन में रस घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे।